88,000 सनकादि ऋषि शौनक महाराज सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे। देखो भक्ति की क्या हम बात करें, भक्ति जिसकी सच्ची होती है ना, भक्ति जिसकी अटूट होती है ना, चाहे कितना भी बड़ा उसके सामने संकट आ जाए, चाहे कितनी भी भयंकर विकट परिस्थिति उसकी बन जाए, संकट के समय में अगर संकट मोचन, संकट को दूर करने वाले कालों के काल महाकाल बाबा महाकाल की भक्ति में यदि तन्मयता रही, निरंतर ध्यान, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास बना रहा तो संकट को दूर करके हमें आनंद को प्रदान कर देते हैं मेरे महादेव शंभु। एक चांगुणा नाम की शिव की भक्त, परम भक्त थी। चांगुणा उसका पति राजा होकर, सामर्थ्यवान होकर, धनवान होकर, सारे सुख को एक तरफ रखकर, राजसी सुख का उपभोग बाद में, पहले शिवालय में जाकर सूर्योदय से पहले नित्य कर्म करके, स्नान ध्यान करके, शिव पूजा की थाली तैयार करके चांगुणा शिवालय में पहुंच जाती, शिव का पूजन करके, शिव का अर्चन करके, शिव की आरती जब तक करती तब तक सूर्य उदय हो जाता, और स्नान ध्यान करके वह चांगुणा का पति राजा शिवालय में सबसे प्रथम, सबसे पहले जाता, कहीं किसी के पास नहीं जाता, सबसे पहले जहां पर उसकी पत्नी चांगुणा शिव की भक्ति करती वहीं वहां पहुंच जाता। जब तक शिव का प्रसाद, शिव का आशीर्वाद वह नहीं लेता तब तक वह चांगुणा का पति राजा अपने राज दरबार में नहीं जाता। बिगर शिव के प्रसाद, बिगर शिव के दर्शन और बिगर शिव लिंग पर जो चंदन भस्म का लेपन नित्य प्रतिदिन जो चांगुणा करती थी, वहां शेष बचा हुआ शिव प्रसाद अपने ललाट पर नहीं लगाता था, तब तक वहां कोई राज कार्य या कोई लौकिक कार्य नहीं करता था। शिव पुराण की कथा कहती है, यहां शिव भक्ति चांगुणा का प्रसंग स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण कथन के अनुसार सब कुछ सुख था चांगुणा को, सोना चांदी हीरा मोती ऐश्वर्य, किसी बात की कमी नहीं थी, केवल कमी थी तो संतान की। संतान सुख नहीं था, संतान सुख से वंचित थी। राजा रानी को कई वर्ष हो गए लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा रानी ने दुनिया घूम घूम कर, जिसने जो कहा, जहां कहा, जैसा उपाय किया, लेकिन संतान सुख नहीं पाया। फिर भी कोई मन में ग्लानि नहीं, मन में कोई दोष नहीं कि हम भगवान शंकर की इतनी भक्ति करते हैं, सब काम छोड़कर पहले भोले के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर दुनिया के सारे काम करते हैं, फिर भी भगवान शंकर हमको संतान सुख नहीं दे रहा। इस बात का कोई भी उससे दुख नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई भगवान से इसके प्रति कोई, शिवालय में जाती कभी यह नहीं कहती कि मैं अभागी हूं, मुझे संतान सुख नहीं है, भोले हे स्वामी मुझे संतान, कभी उसने इस विषय में अपने मन में सोचा तक नहीं
कि शंकर के पास जाऊं, शिवलिंग के पास शिव का पूजन करूं और शिव के पूजन करते करते मेरे भोले से मैं ये मांगूं कि भोले मुझे संतान सुख चाहिए। चांगुड़ा ने कभी सकाम भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति की। भोले की भक्ति में इतनी तन्मय हो गई कि कभी उसके दर पे, ध्यान देना, शिवालय में जब भी जाओ अपने मन के अंदर जितने भी भाव है ना सब खाली कर देना। मन में कोई भाव मत रखना, केवल मन को साफ रखना, क्योंकि इस मन में जो भी रखोगे वो लोभ है। मैं आज शिव पुराण की कथा के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मन में जो अभिलाषा आप लेके जाते हो उसमें आपका फायदा होता है कि नुकसान? बोलो। भगवान शंकर के पास आप जो भी अभिलाषा, जो भी कामना, जो भी इच्छा लेकर जाते हो उसमें आपका फायदा होता है कि नुकसान? आप अपने फायदे के लिए वो कामना लेकर जाते हो ना, तो आपके मन में पहले से ही लोभ भरा हुआ, आपके मन में पहले से ही पाने की इच्छा कि भगवान आपको मैं जल अर्पण करूं तो उसके बदले में मुझे मेरे मन में जो भाव है उसको पूर्ण करना पड़ेगा। शिव पुराण की कथा कहती है, प्यारे भक्तों, शिव के पागलों, शिव के शिवालय में जाओ, देवालय में जाओ, भगवान के पास जाओ तो मन को खाली करके जाओ, मन को शीतल पवित्र गंगा की तरह करके जाओ। उसमें कुछ भी भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके मन में भरा वहां भगवान नहीं जा सकते। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो रानी है, अब रानी की तो दासियां बहुत होगी। देखो, जो रानी रहती है उसके पास दासी की कमी नहीं, लेकिन नहीं, सारे काम दासियों से होते थे, लेकिन शिव की पूजा स्वयं वहां अपने हाथों से करती थी। पूजा की थाली, पूजा की सामग्री को तैयार करना और ले जाना स्वयं अपने हाथों से करती थी। और शिवालय में भगवान के शिव के पूजन में किसी का सहयोग नहीं, किसी का साथ नहीं, स्वयं भोले का साथ करके वह चांगुना जाती थी। इतनी तन्मयता से वहां शिव की भक्ति करती थी। नारद जी गुणगान करते करते काशी विश्वनाथ से कैलाश लोक को गए और जाकर वहां पर नारद जी चांगुणा का गुणगान माता पार्वती के सामने करने लग गए। अब देखो, स्त्रियों में ये स्वभाव होता है, एक दूसरे की बड़ाई कर दो तो ऐसा लगता है कि मेरी बड़ाई क्यों नहीं की, है ना, मैं थोड़ी छोटी हूं, अरे मुझे भी 2 आंख दी है, जिसकी बड़ाई कर रहे उसकी भी 2 आंखें, 3 थोड़ी है ना। मैंने भी श्रृंगार किया है, मैंने भी अच्छी साड़ी पहनी है, मैंने भी अच्छा मेकअप किया है, मेरे पास भी अच्छे अच्छे हार है और सब पहने हुए। देखना, जहां 2 स्त्री में एक स्त्री की अगर आप बड़ाई करोगे तो दूसरी स्त्री के मन में भाव भी हो जाएगा, मुझ में क्या कांटे लगे हुए, है ना। बोलो ना, अपनी बात आई तो चुप हो गए। देखो, शर्मा जी बहुत अच्छी से सुन रहे हैं क्योंकि इनको बात अच्छी लग रही है, लेकिन हमारी भाभी जी नहीं सुन रही है क्योंकि उनकी बात हो रही है। हर हर। तो कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि स्त्री का स्वभाव ही है, ना जाने क्यों ऐसा स्वभाव है। दूसरों के प्रति यदि बड़ाई उसके सामने करें तो उसके कानों में वो कुछ अजीब चाल रखता, उसके मन में कुछ होता कि भगवान की भक्ति करने वाली मुझसे भी बड़ी कोई धरती पे है। नारद जी ने कहा, हाँ पार्वती, तुम झूठे प्रपंच में मत रहना, तुम महादेव के पास उनकी अर्धांगिनी हो, लेकिन ध्यान देना, भगवान की भक्ति
चांगुना सच्ची करती है। और देख लेना, यदि मेरे मन में या मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो जब भोलेनाथ आपके पास बैठे तो तब भोलेनाथ के रूप को देखना। आंख बंद करके देवादिदेव महादेव क्या आनंद लेते हैं, क्या मुस्कुराते हैं। मनमोहनी सूरत कितनी आभा प्रकट करती है। अब पार्वती के दिमाग में, दिल में बात घुस गई। और जिस स्त्री के मन में यह घुस जाए, जब तक उसको पानी का पानी और दूध का दूध नहीं करे, तब तक चैन नहीं पड़ता। मेरी जीजिया और माताओं का यही स्वभाव रहता है। जब तक उस बात की तह तक ना जाए, तब तक चैन नहीं। उसी समय पार्वती ने कहा, नारद जी मैं कैसे मान लूं कि चांगुना भगवान देवादिदेव महादेव के परम भक्त है, उससे बड़ी भक्त कोई है नहीं, उससे सच्ची और उससे निष्काम भाव से भक्ति करने वाली और कोई नहीं। नारद जी ने कहा कि देखो, आपको भी परीक्षा चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उस भक्त की परीक्षा लो। अगर वो चांगुना परीक्षा में पास हो जाए तो आप मानना, और परीक्षा में अगर पास ना हो तो मत मानना। तब नारद जी से पार्वती कहने लगी, है नारद जी बताइए कैसी परीक्षा लूं। तब नारद जी ने कहा, मैया बाबा से आप आग्रह करना कि मैंने सुना है कि धरती पर मुझसे भी बड़ी एक आपकी दासी, आपकी भक्त है चांगुना। तब यदि महादेव कहे हाँ पार्वती, तब आप कहना कि मैं कैसे मान लूं। आप पहले अपने भक्त की परीक्षा लीजिए, और यदि आपका भक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए, तो मैं मानूंगी कि चांगुना मुझसे भी बड़ी आपकी भक्ति करने वाली स्त्री है। अब नारद जी इतनी आग लगाकर तो चले गए। अगर नारद जी बताते नहीं तो मन में यह बात जमती नहीं, दिमाग में यह बात बनती नहीं। अब तो माता पार्वती के दिमाग का दही हो गया, मन घूमने लगा, बस एक ही विचार, अरे मुझसे बड़ी कोई हो गई। देखो स्त्रियों में भी कभी ऐसा हो जाता है ना, बेचैनी हो जाती है। जब तक उसका इलाज नहीं हो, जब तक उस इलाज को नहीं किया जाए, तब तक चैन नहीं पड़ता। अब देवादिदेव महादेव जैसे आए, जैसे ही पार्वती के पास बैठे, मंद मंद मुस्काने लगे। अब जैसे मुस्काने लगे, वैसे चरणों में पार्वती गिर गई और कहने लगी, हे त्रिलोकी की नाथ, हे स्वामी, हे कालों के काल महाकाल, हे आठ के ईश्वर, आपके चरणों में इस दासी का प्रणाम स्वीकार करे। तभी आंख जैसे खुली, वैसे पार्वती को सामने देखा तो कहने लगी, हे पार्वती, अर्थात कहने लगे भगवान देवादिदेव महादेव, हे प्रिय, हे पार्वती, कहो आज ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम्हें इतना निवेदन करना पड़ रहा, तुम इतनी मेरी प्रशंसा कर रही हो। तब पार्वती कहने लगी कि प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने सुना है कि मुझसे भी बड़ी भक्ति करने वाली धरती पर एक चांगुना है। जैसे चांगुना का नाम माता पार्वती ने अपने मुख से लिया, उसी समय मानो करोड़ों सूर्यों के समान जैसे प्रकाश प्रकाशित होता है, जैसे हजारों फूल एक साथ खिलते हैं, वैसे भगवान देवादिदेव महादेव की आभा ऐसे खिलने लगी, ऐसे मंद मंद मुस्काने लगे। हाँ पार्वती, मेरी चांगुना जैसी और कोई नहीं। अब पार्वती कहने लगी, देखो स्वामी जी, आपकी चांगुना होगी, आपकी परम भक्त, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आपकी चांगुना आपकी परम भक्त है? क्या उदाहरण है आपके पास? अरे क्या आपके पास सबूत है कि आपकी सबसे बड़ी भक्त चांगुना? देखो दुनिया तो सबूत मांगती है ना। ऐसी क्या गवाह है आपके पास कि सबसे बड़ी भक्त चांगुना? तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं मेरे भक्त पे कभी संदेह नहीं करता, मेरे भक्त पे कभी ये नहीं देखता कि ये मेरा भक्त अधूरा भक्त है।
माता पार्वती कहने लगी स्वामी आप अपने भक्त को उस दृष्टि से नहीं देखते, आप नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानूंगी। मैं कैसे मान लूं कि चांगुना ही आपकी परम भक्त? शंकर जी कहने लगे आप कैसे समझाऊं देवी, आप ऐसे मत समझाओ, आप अपने भक्त की परीक्षा लेकर आओ। बहुत माता पार्वती को समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। आखिरकार नारी हट तो नारी हट कहते हैं, बाल हट और नारी हट, इसके सामने हाथी जोड़ लेना, जो इच्छा हो ना वो पूरी कर देना, नहीं तो क्या पता कौन सी हट जाए, कौन सी यहां से खसक जाए। इसलिए बाल हट और नारी हट से बच के रहना। देखो जिनकी शादी हो गई है वो तो सावधान हो गए हैं, लेकिन जिनकी होने वाली है उनको एडवांस में हम या टिप्स दे रहे हैं कि बच के रहना। केवल पुरुष के लिए नहीं, मैं स्त्री के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि नारी हट तो हट रह जाती, लेकिन पुरुष हट भी बहुत हट होती है ना। अरे किसी, अच्छा एक बात बताओ, किसी की भी हटेगी तो गड़बड़ी होगा ना। अगर पत्नी की भी खसक गई या हट गई तो लड़ाई, ने पुरुष की भी हट गई तो लड़ाई। दोनों हाथ ठुकेंगे तो बजेगी तो ताली। इस कान को पकड़ो या इस कान को पकड़ो, पकड़ा तो जाएगा कान ही, है ना। तो चांगुना की परीक्षा के लिए बार बार मजबूर किया, बार बार पार्वती ने भगवान से कहा। भगवान ने कहा ठीक है पार्वती, वैसे मेरे भक्त की मैं कभी परीक्षा नहीं लेता, लेकिन आज तू इतनी जिद कर रही है, आज तो इतना कह रही है, तो मैं, है पार्वती, मैं मेरी चांगुना की परीक्षा अवश्य लूंगा। इतना कहकर भगवान त्रिशूल डमरू को धारण किए हुए कैलाश पर्वत से अंतर ध्यान हुए और चांगुड़ा के राज्य में एक साधु का, एक भिक्षुक का वेश बनाकर आ गए। अलग निरंजन क्षाम देही, एक भिक्षुक, एक साधु का वेश बनाकर, एक बाबा का वेश बनाकर, एक अघोरी चांडाल का वेश बनाकर महादेव भूत भावन देवों के देव महादेव आए और आकर के मांगने लगे। अब कहते हैं जो चांगुना थी उसकी देरानी भी थी और जेठानी भी थी, उसके जेठ भी थे और देवर भी थे। तो बीच में घर था चांगुना का, बीच में महल था चांगुना का, और दाएं बाएं अपनी देरानी जेठानी का। जैसे ही सामने आंगन में उस साधु के वेश में आए देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाई, अलग निरंजन। तो चांगुना की देरानी जेठानी एक थाल में धन धान्य से परिपूर्ण करके चांगुना की देरानी जेठानी और स्वयं चांगुना दौड़ी दौड़ी आई, अपने महल से बाहर आकर उस साधु को, उस अघोरी को, उस चांडाल को देने लगी। लेकिन उसी समय उस साधु ने चांगुना की देरानी से, जेठानी से अन्न का पात्र स्वीकार कर लिया, अन्न का दान ले लिया। लेकिन जैसे ही चांगुना देने लगी, जैसे देने लगी, उसी समय पीछे हट गए और कहने लगे, अरे चांगुना, तेरे घर की मैंने दशा देख ली, तेरे घर की टहली पर मुझे लगता है तुझे संतान नहीं, तेरी कोख सुनी है, तेरे यहाँ संतान नहीं, और जिस स्त्री की कोख सुनी रहती है मैं उसके हाथ से दान स्वीकार नहीं करता, मैं तेरे घर का यहाँ दान स्वीकार नहीं करूँगा। जैसे ही कहा वैसे ही गिर गई चरणों में और कहने लगी, हे भोलेनाथ, हे शंभू, हे त्रिलोकी के नाथ,
मैंने आज तक तुझसे ये नहीं मांगा कि बोले मेरी कोख सुनी है, मुझे संतान सुख चाहिए। आज मेरे घर की लाज हे बोले तेरे हाथ में है। उसी समय साधु का वेश धारण करके आए देवादिदेव महादेव कहने लगे, चांगुड़ा लज्जित ना हो, तेरे घर में आया हूं। उसी समय भिक्षा लेने आए थे, अपने ही टोकरी में से, अपनी ही झोली में से एक फल निकाला और चांगुड़ा की गोदी में दे डाला कि हे चांगुड़ा, इस फल के खाने से तुझे संतान सुख मिलेगा, और जिस दिन तुझे संतान मिल जाएगी उस दिन में यह भिक्षा जो मेरी आज की अधूरी है या पूर्ण में ये स्वेच्छा से पूरी करने आऊंगा। यहां कहकर वरदान देकर मेरे बाबा जो परीक्षा लेने आए थे वह खुद परीक्षा में फंस गए और आशीर्वाद देकर वह चले गए। मेरे बाबा का ऐसा भोलापन है। घर में आई, उस फल को शिव का प्रसाद समझा, शिव का स्मरण करते हुए उस फल को खाया। उस फल के खाने से संसार वासियों की तरह चांगुड़ा भी गर्भवती हुई। उसने सुंदर सारे गुणों से संपन्न, जैसे भगवान देवादिदेव महादेव गौर वर्ण के कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदिहार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसा सुंदर पुत्र को संतान के रूप में प्राप्त किया। चांगुड़ा और उसका पति बहुत प्रसन्न हुए, बहुत धूमधाम से शिवालय में शिव की पूजा की और अपने पुत्र का जन्म उत्सव मनाया।